It's self-love in action. Guys, clarity, commitment, control और consistency is equal to freedom. ये डिसिप्लिन का फॉर्मूला है. यू नो, जब जब हम क्लैरिटी के साथ वर्किंग करते हैं, जब जब हम उस क्लैरिटी को कमिटमेंट में कन्वर्ट करते हैं और उस कमिटमेंट से जो भी चीज़ें रास्ते में आकर के बाधा बनने की कोशिश करती है उसको हम कंट्रोल करते हैं और ये परफॉर्मेंस को हम कंटिन्यू करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तब जा कर के हमें फ्रीडम मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस मिलती है. सो ये डिसिप्लिन का फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट. गाइज, आपने एपीजे अब्दुल कलाम का बारे में तो डेफिनेटली सुना ही होगा. वो एक बहुत ही ग्रेट लीडर है, बहुत ग्रेट लीडर. एंड उनके लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शन शब्द ही नहीं है. वो सुबह 4:30 बजे उठते, उनके लाइफ में हर एक वर्किंग बहुत ही स्मूथली होता था. जब उनसे एक पर्सन ने क्वेश्चन करा कि सर ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या राज है जिसके कारण से आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, इतना एनर्जी लाते कहाँ से हैं आप? यू नो, उनका आंसर क्या था? उनका आंसर ये था, when your vision is clear, when your habit is clean, then your discipline will become automatic. मैंने क्या बोला? When your vision is clear, when your habit is clean, then your discipline become automatic. So guys, हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है. हमें ये सीखना चाहिए उनके लाइफ से कि सक्सेस के लिए ना टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है. क्योंकि टैलेंट बच्चा पैदा होते ही टैलेंट के साथ नहीं आता, वो इनबिल्ड होता है. तो हैबिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी टैलेंट को क्रिएट करने के लिए और इनबिल्ड करने के लिए. सो आज से हम एक 7 डे चैलेंज लेते हैं, छोटा, या तो फिर चाहे एक पैराग्राफ हो, एक लाइन हो, या फिर एक पेज हो, 2 पेज हो, 10 पेज हो. इस तरीके से धीरे 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 करके हम 7 डे तक कंटिन्यू रखेंगे. चाहे रनिंग का हो, थोड़ा सा वॉकिंग करना हो, 5-10 मिनट रनिंग करना हो, 20 मिनट रनिंग करना हो, 30 मिनट रनिंग करना हो, ये हम धीरे 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 परफॉर्म करेंगे ताकि हम अपने अंदर उस चीज़ को इनबिल्ड करते जाएं. क्योंकि जो चीज़ें जितनी रफ्तार से ऊपर उठती है ना, वो चीज़ें उतनी रफ्तार से नीचे भी गिरती है. लेकिन जो चीज़ें धीरे 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 चढ़ती है, वो चीज़ें जल्दी नीचे आ ही नहीं सकती. बिकॉज वो हर एक सिचुएशन को, हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक ऑब्स्टिकल्स को और हर एक चैलेंजेस को अच्छी तरीके से समझ चुका होता है. सो 7 डे चैलेंज को अपनी तरीके से डिज़ाइन कीजिए. जैसे मैं यदि आपके प्लेस में होती तो पहले मैं क्या करती? मैं कोशिश करती कि सुबह 4 बजे उठूँ. दूसरा डे में मैं कोशिश करती कि लाइफ सेवर्स यूज़ करूँ. तीसरा डे में यूज़ करती कि 30 मिनट एटलीस्ट मैं पढ़ाई करना शुरू करूँ बुक्स का. और 4th डे में मैं कोशिश करती कि एटलीस्ट 12 घंटा मैं सोशल मीडिया से दूर रहूँ. 5 डे में मैं कोशिश करती कि मैं शाम का 6 बजे तक अपना टू डू लिस्ट का अधिकतर वर्किंग कंप्लीट कर देती. एंड छठा दिन में मैं कोशिश करती कि अपने मोबाइल को साइलेंट रखती पूरे दिन. 7 डे में मैं कोशिश करती कि अपना जो हैबिट मैंने 6 दिन में बनाया है उसको फिर से थोड़ा थोड़ा करके रीटारगेट करना, उसको फिर से रिपीट करना. एक साथ मैं ये करने की कोशिश करती. मैं काफ़ी सारी चीज़ों में तो वर्किंग करना स्टार्ट करती हूँ और काफ़ी बेटर फीलिंग हो रहा है. गाइस, यदि आप इस हैबिट फॉर्मेशन पे वर्किंग कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार द मिरेकल मॉर्निंग पढ़ो. उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी. 30 डे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज कैसे आपको पूरा करना है वो पता चलेगा. लाइफ सेवर्स, साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्रैपिंग, ये 6 हैबिट क्यों परफॉर्म करना चाहिए, क्या बेसिक इसका रीजंस है, ये सारी चीज़ें बताई गई है.
वेल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।